वेलकम टू रज़ा टेकवेव गाइस। एक भाई ने सवाल किया है कि भाई अगर कोई लोन लेके बस अपने कंट्री चला जाए, दोबारा उस कंट्री में ना आए तो क्या उसके कंट्री में किसी भी तरीके के इश्यूज़ होगा या बस वो बैंकक्रप्ट हो जाएगा? ये बताना ज़रा। प्यारे भाई, मैं ज़रा नहीं पूरी डिटेल्स में आपको ये डिटेल्स बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहें। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ मैं। सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता हो, इस वीडियो को गलत इस्तेमाल प्लीज़ ना करें। तो चलते हैं अपने पॉइंट के इधर। भाई ने जो सवाल किया है उसमें कई सारे सवाल पैदा होते हैं। पहले अगर आपने जो है लोन लिया है, लोन लेकर के आप इंडिया चले गए, किसी मजबूरी की वजह, किसी लीव छुट्टी लिया है आपने, या तो किसी भी वजह से आप इंडिया चले गए। दूसरा, अगर आपने लोन लिया है लेकर के आपकी जॉब चली गई, आप फिर इस कंट्री से बाहर अपने मुल्क चले गए। या तीसरी कंडीशन, आपने फ्रॉड जानबूझ करके किया है। तो अलग अलग 3 चीज़ें हैं, तीनों चीज़ों को समझा देता हूँ। सबसे पहली चीज़, लोन लेकर के आदमी छुट्टी जाता है। कोई भी मुल्क है, कोई भी आदमी है, कोई भी एम्प्लॉय अगर लोन लिया है तो 2 महीने का लोन नहीं होता। लोन 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक चलते रहते हैं, जिस हिसाब से आपने लोन लिया है। तो अगर लोन लेकर के कंट्री के बाहर जाते हैं तो कोई भी इश्यूज़ नहीं होते, आप आसानी से चले जा सकते हैं अगर आपका इंस्टॉलमेंट टाइम बाई टाइम आ रहा है। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल ये है कि आपने लोन लिया है, लोन लेकर के 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने या साल भर आपने जमा किया है, उसके बाद आपकी जॉब चली गई, तो आपको जो है क्या प्रॉब्लम्स होगा? इसमें 2 चीज़ है। आप जॉब चली गई है तो आप बैंक से बात करके सारे पैसे अगर आपके पास हैं तो आप सारे लोन एक बार में ख़त्म कर सकते हो, या इसके अलावा अगर आपके पास नहीं है तो आप बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप बैंक को अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो। कुछ बैंक जो है आपको इंस्टॉलमेंट फ़ीस कम कर देंगे, या तो कुछ बैंक आपको कुछ डिस्काउंट दे दें, या बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस कंडीशन में आप जमा कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिना कुछ जमा किए आपकी जॉब चली गई, आप मुल्क से बाहर चले गए, तो आप जा तो सकते हो, लेकिन अगर आप 2 महीने 3 महीने के पहले आप मुल्क से बाहर नहीं आए तो आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आ सकती है। आपको डिफ़ॉल्टर कर दिया जा सकता है, हो सकता है आपके ऊपर ब्लैक लिस्ट कर दे कंपनी। तो आप अगर जाने के लिए सोच रहे हो तो उसमें थोड़ा-सा केयरफुल हो जाएँ। उसके साथ ही साथ ये सारी चीज़ों को, कुछ बैंकों का नियम ऐसा होता है कि इन चीज़ों को आपको बैंक को इन्फॉर्म करना होता है कि आप जा रहे हो, या बैंक के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से हो सकता है आपको जो इमिग्रेशन काउंटर पे भी रोक लिया जाए। थर्ड ऑप्शन जो आपने पूछा कि अगर आप एक्चुअल में फ्रॉड करना चाहें, सबसे पहले अगर आपके ज़हन में ऐसी चीज़ें हैं तो आपको निकाल देनी चाहिए, क्योंकि यूएई का लॉ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे कोई भी आदमी गैर कानूनी तरीके से कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको चीज़ें बता दूँ, अगर आपने लोन लिया, लोन लेकर के कंट्री के बाहर चले गए, फिर आप पूरी लाइफ टाइम यहाँ पे दुबई नहीं आ सकते, आप ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे सूरत हाल मैं आपको बता दूँ जिसमें आप जो है, अगर आप इन कंडीशनों में फंसने वाले हैं तो आप उससे पहले ही सावधान हो जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने लोन लिया है तो बैंक वाले आपको कब कॉल करेंगे, या तो कितने दिन के बाद आपके ऊपर एक्शन लेना शुरू करेंगे। गाइस, 3 महीने तक अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया तो बैंक आपके ऊपर जो है एक्शन लेती है। तो बैंक आपको कॉल करती है, आपकी कंपनी में जाती है और सारी चीज़ें आपसे पता करती है। पहले 3 महीने तक बैंक कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद भी अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपके ऊपर केस हो जाता है। तो केस होने में 2 चीज़ें हैं। अगर तो आप कंट्री से बाहर चले गए हो, फिर आपके ऊपर केस हुआ है तो आप कंट्री में वापस आ नहीं सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आप जो है कंट्री के अंदर ही हो, आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहे हो, आपके ऊपर केस हो गया है, तो आप कंट्री के बाहर नहीं जा सकते जब तक कि आप पूरे पैसे जमा ना कर दें। तो गाइज़, अगर ऐसे कुछ सूरत हाल में आप फंस चुके हो तो आप एटलीस्ट छोटा अमाउंट आप जमा कर दो। आप बैंक में विज़िट करो, आप कस्टमर सर्विस से बात करो और उनको बताओ कि आपके पास ये प्रॉब्लम है, आपकी जॉब चली गई, इस वजह से आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे हो। तो इसके भी शायद कोई ऑप्शंस डिपेंड करता है कि कौन सा बैंक है। कुछ अच्छे बैंक है जो आपको कंसेशन देते हैं, आपको रिलायबल देते हैं, लेकिन कुछ बैंक का रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें आपको जो है इस पे फ्रॉड नहीं करना है, आपको बैंक से कांटेक्ट करना है, आपने बैंक से जो पैसा लिया है वो आपको देना चाहिए। तो गाइस, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में बताई, मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ आई है। इसके अलावा अगर आपके जहन में किसी भी तरीके का सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आपके सवाल के ऊपर हो। उसके अलावा
मैं आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाते हैं। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।